हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे BSTC 2023 सिलेबस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स अर्थात जिन टॉपिक्स से हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं या हर 2 साल सीक्वेंस के बाद वापस प्रश्न आ जाते हैं, वो के वही प्रश्न आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो सिलेबस में नहीं दे रखे हैं लेकिन उनसे प्रश्न आते हैं। पिछली बार अभी जो पेपर हुआ था 8 अक्टूबर को, उसमें भी प्रश्न जो सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखा था लेकिन उससे प्रश्न आया था। तो आज हम पूरा सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, उनसे हर बार प्रश्न आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जल्दी और आप BSTC 2023 की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पास वाली कॉलेज मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस में राजस्थान का परिचय, राजस्थान एक परिचय। इसमें से प्रश्न आते हैं, राजस्थान का परिचय से संबंधित हर बार प्रश्न आते हैं, तो ये टॉपिक आपको पूरा करना है। एक राजस्थान कार्यपालिका व्यवस्थापक है, इसमें से कुछ एक धाराएं हैं, ऐसे कुछ विशेष प्रश्न नहीं आते हैं। और सिलेबस देखते हैं, जैसे जिला प्रशासन हो गया, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण शहरी एवं स्वशासन, शिक्षा, राजस्थान के वन्य जीव जैसे राजस्थान में कितने % वन है, कितने % रेगिस्तान है, ये प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। और पशुधन से राजस्थान में पशुओं की जनसंख्या कितनी है या कितना घनत्व है, कौन से जिले में कौन सा पशु नस्ल अधिक पाई जाती हैं, ये सब आते हैं। सिंचाई परियोजना में बांध हो गई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, किसने कौन सा बांध बनवाया, कब बनवाया, ये सब आते हैं। राजस्थान में कृषि में कौन सी फसल कब किस महीने में बोई जाती है, और राजस्थान में कृषि के मामले में देश में कौन सा स्थान है, कौन सी यहाँ पर सर्वाधिक फसल होती हैं। ये खनिज संपदा के लिए देखें तो राजस्थान में खनिज संसाधन अर्थात जो राजस्थान में जितने भी खनिज है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा मात्रा में पाया जाता है और किस जगह पर किस ज़िले में कौन से खनिज की खान है, ये सब आते हैं। राजस्थान के उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, और इम्पोर्टेंट इसमें कि राजस्थान में जो उद्योग बने हैं जैसे सीमेंट उद्योग और कोई भी उद्योग हैं वो सबसे पहले किस जिले में स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, ये सब प्रश्न आते हैं। और देखते हैं राजस्थान के ऊर्जा के स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा, ये सब सौर प्लांट हो गए। तो उनके बाद जैसे सौर प्लांट कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सोलर प्लांट कौन से ज़िले में स्थित है, ये भी प्रश्न आता है। परिवहन से कुछ NH के बारे में आपसे पूछ सकता है। राजस्थान के पर्यटन, ये कुछ अन्य टॉपिक्स हैं, जैसे इनको भी एक बार देख लेते हैं। सहकारी आंदोलन, राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक न्याय व कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान के संदर्भ में निर्धनता एवं बेरोजगारी, अकाल, सूखा, बाढ़, आपदा प्रबंधन सहायता, राजस्थान में आर्थिक नियोजन। तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आगे और देखते हैं। आगे की जो ये टॉपिक्स हैं, ये आपके 150 में से 35 क्वेश्चन के लमसम या 40 क्वेश्चन के लमसम, ये जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो आते हैं। तो देखते हैं राजस्थान का स्थिति विस्तार, भौतिक, ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं इनमें राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो स्थिति विस्तार देख ली। राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ एवं झीलें, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सी झील का निर्माण किसने करवाया, कौन से राजा ने करवाया, कौन सी सन में करवाया, ये सब। राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, जैसे मैं बता रहा था ना आपको, मृदा में खेती के लिए कौन सी मृदा कहाँ पर है, काली मृदा कहाँ पर है। अभी BSTC गई थी 2008 अक्टूबर वाले पेपर, उसमें मृदा से संबंधित एक प्रश्न था, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है जो।
और राजस्थान में जनसंख्या था, जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का सर्वाधिक है, कौन से संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये। और लोक देवता से संबंधित प्रश्न आते हैं, जरूर आते हैं और आएगा। राजस्थान के संत संप्रदाय से भी प्रश्न आते हैं, जैसे राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जो भी संप्रदाय हैं वो। राजस्थान के त्यौहार, मेलों में आपको मुख्यतः वो शाहपुरा भीलवाड़ा का एक मेला है, वो याद रखना है। और भी अन्य मेले हैं, वैसे मैं तो बता रहा हूँ, ये मेले आपको याद रखने। प्रमुख रीति रिवाज, वेशभूषा से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, वेशभूषा और आभूषण। जनजातियों में आपको याद रखना है कौन सी जनजाति किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, किस जनजाति का जो घनत्व है कौन से जिले में सर्वाधिक है, कौन सी जनजाति कहाँ से आई, उनके वस्त्र एवं आभूषण आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। संगीत, लोक नृत्य, चित्रकला से संबंधित प्रश्न आते हैं, कौन सी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, वो सब आते हैं। लोक कला एवं वस्त्रकला, सभ्यता से प्रश्न आता ही आता है, तो आप इस टॉपिक को विशेष कीजिए। और पर्यटन, किले, स्मारक, संरचना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा बोली से विशेष कुछ जरूरत नहीं है, आएगा। लेकिन एक टॉपिक और देखिए आप, जैसे 1857 की क्रांति और राजस्थान का इतिहास, ये दो, और एकीकरण, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत 90% चांस है कि प्रश्न बनेगा, तो इनसे बनेगा, जरूर बनेगा। और आप अन्य में देखिए, राजस्थान के कृषि एवं जनजातीय आंदोलन, इनसे भी प्रश्न आता है, और प्रजामंडल आंदोलन। ठीक, ये जो मेन हैं, इनको आप विशेष देखिएगा, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। इनके अतिरिक्त हमने विशेष तैयार किया है कि राजस्थान में जो इन टॉपिक्स में से कुछ विशेष बिंदु हैं, उनसे प्रश्न आने की संभावना विशेष रहती है, तो उनको देखते हैं। जैसे राजस्थान में देखते हैं प्रमुख पदाधिकारी कि कौन सा जो मंत्री हैं वो किस पद पर अभी हैं, और राजस्थान में विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम, और राजस्थान के प्रमुख राजवंश इकाइयों के प्रचलित नाम, मतलब कौन से क्षेत्र को विशेष को किस नाम से जाना जाता है, वो। जैसे उदयपुर में गिरवा, ये जो पहाड़ियों के नाम, ये पाकर, बांगर, वो हो गया आदि। प्रमुख राजवंश कौन से जिले से संबंधित रहे हैं, उस जिले का स्थान। और प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम, नगरों अर्थात जैसे भीलवाड़ा का उदाहरण ले तो वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। जयपुर को ले गुलाबी नगरी के नाम से सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी आदि नगरों के नाम। प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम, जैसे विराटनगर किसे कहते हैं, अहिच्छत्रपुर, चांगल प्रदेश, ये सब, इनसे प्रश्न पूछने की संभावना विशेष है और पूछा ही जाता है। विभिन्न उपनाम, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, मारवाड़ का गांधी, ऐसे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और जो पुरस्कार विजेता हैं जो राजस्थान में प्रथम, किसने किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जीता प्रथम, हुआ है। और प्रमुख व्यक्तित्व में जैसे कि राजस्थान की जलपरी होगी आदि, जैसे व्यक्तित्व, सबसे प्रथम कौन, महिला मुख्यमंत्री है, ऐसे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व वो प्रश्न आते हैं। तो सिक्के में आपने देख लिया 150 नंबर का आएगा, उसमें से हमको कम से कम एक तैयारी इतनी रखनी है कि 110 से 120 इतने नंबर लाने हैं, हमको तैयारी इतनी रखनी है। अगर हर विषय में भी इतने नंबर आ जाए तो बहुत है ना। मानसिक योग्यता, अब रीजनिंग में देखते हैं, इंपॉर्टेंट रीजनिंग की होती है वैसे, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल में से फुल ला सकते हैं, 150 में 140 भी ला सकते हैं, 150 में से 150 भी ला सकते हैं, अगर हम सही से पेपर को अटेम्प्ट कर लें तो। जैसे सादृश्यता, इसमें देखेंगे सादृश्यता, विजातीय बेमेल अलग करना, जैसे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो अलग हैं उनको अलग करना। ब्लड टेस्ट, श्रृंखला निर्माण, सीरीज से प्रश्न आएगा ही आएगा। और इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे अक्षरों का क्रम परीक्षण होगा, उसमें से प्रश्न आएगा, इसमें सीरीज से भी प्रश्न बनेगा। और वेन आरेख, ये जब भी प्रश्न आएगा, इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे ये जब भी आएगा आपके 15 नंबर लेगा कम से कम, क्योंकि इसमें से 3 से 5 प्रश्न आते हैं, तो 9 से 15, लगभग 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 9 से 15 नंबर लेगा। इसे वेन आरेख को विशेष तैयार कीजिएगा। व्यवस्था क्रम परीक्षण,
ये सीक्वेंस टेस्ट हो गया। तार्किक समतल और घन घनाभ और पासा, इससे समय क्वेश्चन आए साल आते रहते हैं। इस बार नहीं आया था, हो सकता है अगली बार आए या इस बार आए। पीटीटी में ये प्रश्न आया था पिछली बार, घन पासा वाला। तो आप पीटीटी का पेपर भी देखिएगा। और घड़ी से क्लॉक से संबंधित प्रश्न आएगा। कैलेंडर से भी आएगा प्रश्न। मैट्रिक्स आकृतियों की गणना, इससे भी प्रश्न आते रहते हैं हर साल। पिछली बार नहीं आया था, हो सकता है संभावना इस बार आ जाए ये। और दिशा ज्ञान परीक्षण, ये तो इजी टॉपिक हैं, इसको आप कर लीजिए, ठीक है। और आगे से जो जो सिलेबस में नहीं दे रखे हैं लेकिन उनसे प्रश्न आता है, ऐसे टॉपिक्स को देखते हैं हम, है ना। तो जो टॉपिक देखते हैं उनमें ये 4 टॉपिक्स हैं मेन। हाथ मिलाने वाले प्रश्न, अर्थात पार्टी में इतने व्यक्ति थे, इन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितने लोगों ने हाथ मिलाया, ऐसे प्रश्न आएंगे। बंदर वाले प्रश्न, अर्थात जैसे एक बंदर है, वो इतने फीट गहरे कुएं में है, एक दिन इतना चढ़ा और वापस इतना फिसल गया, दूसरे दिन इतना चढ़ा वापस इतना फिसल गया, तो वो कितने दिन बाद कुएं से बाहर निकल जाएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। या किसी गड्ढे में से बाहर निकल जाएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न अभी गई BSTC 8 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम था 2022, उसमें रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न था। ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, फिर भी देख लो ये प्रश्न आते हैं, तो आप विशेष तैयार कीजिए। और सिर और पैर वाले प्रश्न, अर्थात वे ऐसे प्रश्न जैसे जानवर दे दिया किसी का जानवर, और उनके सिरों की संख्या देगी दी कि इतने सिर दिख रहे हैं, तो उनके पैरों की संख्या बताइए, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको विशेष तैयार करने हैं। इनके अलावा वो तो आपको पढ़ने ही हैं और आपको विशेष तैयार करने हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब आती है हिंदी। हिंदी में कुछ विशेष नहीं है। हिंदी में क्या इम्पोर्टेंट है, वाक्य विचार, अर्थात वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वाक्य दिया रहेगा आपको, उसमें बताना होगा कि इसमें कौन से वाक्य जैसे संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ये सब आपको देखना होगा। समास इजी टॉपिक है। उपसर्ग प्रत्यय भी इजी है। तत्सम तद्भव को आके एक बार पढ़ लीजिए। समानार्थी और अनेक समसूरती बनात्मक, इनको भी आप विशेष तैयार कर लीजिएगा। और देखते हैं जैसे कारक इजी, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए सार्थक शुद्ध शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, यही है। तत्सम तद्भव ये वाले, ये आप अपने से तैयार कीजिए। सिर्फ कोई गाइड ले सकते हैं, गाइड में से पढ़िए, रोज़ याद कीजिए, आपको ये टॉपिक आसानी से हो जाएगा। ये कहीं से कुछ ऐसे कोई हिंदी में कुछ कठिन भी आता भी नहीं है इतना, तो आप इनको अपने से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और, है ना। आगे एक सबकी प्रॉब्लम वाली सब्जेक्ट आती है इंग्लिश। ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर इंग्लिश कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के सवाल आएंगे 20, अर्थात 60 नंबर, जिसमें से पैसेज आएगा एक 5-6 प्रश्न तो वो ले जाएगा। 15 क्वेश्चन है, उसमें से भी मतलब इतने इजी प्रश्न आते हैं जिसकी कोई नहीं है, इजी प्रश्न आते हैं। तो आपको ये क्या करना है, सब यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, हमने आपको बताया था कल चैनल, उससे क्लासेस चल रही हैं, आप उससे इंग्लिश ले सकते हैं। ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें से आपको ये प्रश्न पूछेंगे। और विशेष रूप से आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नरेशन, कंजक्शन और स्पॉट एरर, तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और पैसेज की आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कितने आप खुद से कर पा रहे हैं, ठीक है, इजी है। करेक्ट सेंटेंस का भी देखिए कि कहाँ पे कौन से वर्ब गलत लगाई हुई या इसके लिए आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा, टेंस, ठीक है। स्पेलिंग एरर, ये मिस स्प्लिंट वर्ड, अर्थात शब्द छूटे हुए होते हैं ना, उनको पूरा करना, ऐसे प्रश्न आएंगी। तो इंग्लिश इजी आती है, इतना कुछ विशेष कठिन नहीं आता है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा इसमें ना। और हम आपको आगे बताएंगे कि आप इस रेशियो को बराबर कैसे कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो भी। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या करना है, जैसे ये जो सामान्य टॉपिक दे रखे हैं, सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेक्षण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अन्य व्यक्तिगत संबंध, सजगता,
ये आप सिंपल पढ़ के फिर जितने भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, कोई गाइड में आप गाइड लेंगे या कुछ कहीं अन्य से जितने भी प्रश्न दे रखे हैं वो आप सॉल्व कीजिए। ये शिक्षण अभिरुचि है जो सिर्फ आपके प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी। इसमें कुछ विशेष ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो भी शिक्षण अभिरुचि में आप 150 में से आराम से 120 नंबर लेके आ सकते हैं, 120 से ऊपर, है ना। इससे ईजी आते हैं, इसमें कुछ करना भी नहीं है विशेष। स्कूली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए प्रश्न उत्तर की, उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने अब आपको रेशियो देखते हैं। जैसे किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक, उस रेशियो को बराबर कैसे करेगा। जैसे 20 प्रश्न है, इसमें माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो ये 60 नंबर होंगे। 60 में से अगर आप बिना पढ़े भी कुछ तो करेंगे तो ये कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, मान के चल रहे हैं हमेशा, है ना। तो 21 से 25 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो ही बहुत हैं। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए और मान लो ये प्रश्न भी गलत हो सकते हैं, तो हम जैसे देखते हैं जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट बनते हैं। तो जीके में हम तैयारी ऐसे करेंगे कि कुछ 110 नंबर इसमें आ जाए। रीजनिंग में ऐसे तैयारी करेंगे, मतलब आप करेंगे 120 इसमें, ये 120 आप कम मान सकते हैं थोड़ा, 115, 110, इसमें भी 110। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप मान के चलिए इतना इजी आता है, ऐसा कुछ विशेष नहीं आता है। लेकिन इस पिछली बार एसटीसी में क्या हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, वो पिछली बार जो इसमें ये रेशियो होता है ना 0, 1, 2, 3, पिछली बार इसमें लागू नहीं किया। तो इस बार भी देखेंगे, जैसे अगर ये लागू नहीं करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड कठिन पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ सोचना पड़ता। पहले क्या होता था, थोड़ा उत्तर सही तो 1 नंबर मिल जाता था, उससे थोड़ा ज़्यादा सही तो 2 नंबर, और बिल्कुल उत्तर सही तो 3 नंबर मिल जाता था, और बिल्कुल उत्तर गलत तो 0 नंबर। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 8 अक्टूबर को, उसमें ये रेशियो रखा ही नहीं था। सिर्फ अगर उत्तर सही तो 3 नंबर और गलत तो 0 नंबर, ऐसा रखा था। तो इस बार भी ऐसा होता है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कम से कम अगर ऐसा रेशियो नहीं रहा, अगर मान लें हम जैसे जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी में 30 प्रश्न आते हैं 90 नंबर के, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम इस जीके में अगर हम 110 लेके आ गए, रीजनिंग में भी 110 लेके आ गए, टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी आपकी विशेष 90 में से कम 70-80 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर रेशियो रह के आपकी मेहनत के अनुसार अगर ये भी 110 के समथिंग नंबर आ गए, तो 100, 110, 222, 220, 350 और ये 330 और ये 70, ये नंबर हो रहे हैं टोटल 400। इनमें हमने इंग्लिश को काउंट नहीं किए हैं, अभी इंग्लिश को काउंट नहीं किया। अगर माइनस मार्किंग नहीं है, आप इंग्लिश को तो करेंगे तो हो सकता है आपके 25% सही हो जाए, 25 नंबर सही हो जाए, हो सकता है आपके 40 नंबर सही हो जाए, वो जो भी होंगे वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगे। ये मेरिट कम नहीं है, ओबीसी वाला अगर जनरल वाला भी है तो 400 नंबर कम नहीं है, ठीक है। और राजस्थान में कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है इस मेरिट पर, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे हम और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको बता देंगे कि कौन से टीचर से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं, बेस्ट टीचर से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।